हाय एवरीवन, दिस इज़ कीर्ति। वेलकम टू कीर्ति मैथ्स। सो दोस्तों, हमारी डीआई मेंस डीआई सीरीज़ चल रही है। आज आपकी डीआई नंबर 9 डिस्कस होने वाली है। ये डीआई जो है दोस्तों आपके बीओआई मेंस में आई हुई है अभी 2023 में। तो ये मेमोरी बेस्ड डीआई है आपकी कैसेलेट डीआई। इसको हम सॉल्व करेंगे। पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर वीडियो को पॉज करके पहले आपको सॉल्व करना है खुद से एंड देन आपको सोल्यूशन देखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या कह रही है डीआई? देयर आर सम स्टूडेंट्स। देखिए, सबसे पहले तो कैसलेट डीआई है तो आपको ये देखना है कि इसको आप टेबल फॉर्म में डिकोड करना है या फिर वेन डायग्राम फॉर्म में करना है। तो आपने देखा कि यहाँ पे ओनली, बोथ, ये जो कॉमन वर्ड्स हैं ये बार बार आपको दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, ये बार बार ओनली, बोथ, ये बार बार दिखाई दे रहे हैं। इट मीन्स ये जो डीआई है आप वेन डायग्राम से सॉल्व करने वाले हैं। So there are some students in a school who participated in one or more games out of the 3 games, क्रिकेट, हैंडबॉल और बास्केटबॉल। तो 3 आपके गेम्स हैं, तो या तो एक या एक से ज़्यादा गेम में पार्टिसिपेट करते हैं स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले यहाँ पे क्रिकेट, हैंडबॉल और बास्केटबॉल ये आप ड्रॉ कर लीजिए। क्रिकेट, हैंडबॉल, क्रिकेट, हैंडबॉल और ये हो गया आपका बास्केटबॉल। रेशियो ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु पार्टिसिपेट इन ओनली क्रिकेट, ओनली क्रिकेट ये वाला पोर्शन है, ऑन ओनली हैंडबॉल ये वाला पोर्शन 5:6। तो मैं इसको लिख देती हूँ, ये 5x है और ये 6x है। रेशियो दिया हुआ है, मैंने इसको रियल फॉर्म में लिख दिया है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु पार्टिसिपेट इन ओनली बास्केटबॉल इज 50 लेस देन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु पार्टिसिपेट इन ओनली क्रिकेट। ओनली क्रिकेट में पार्टिसिपेट करने वाले 5x है, उससे 50 कम है ओनली बास्केटबॉल वाले। करेक्ट है। आगे देखते हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु पार्टिसिपेट इन ऑल द 3 गेम्स। ऑल द 3 गेम्स यानी ये वाला पोर्शन आएगा। 150 ये वाले पोर्शन की बात कर रहे हैं, ये ऑल द 3 गेम्स ये वाले पोर्शन की बात कर रहे हैं। 150 लेस देन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु पार्टिसिपेट इन ओनली बास्केटबॉल। तो बास्केटबॉल में कितना है? 5x माइनस 50 माइनस 150। तो मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ 5x माइनस 200। द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु पार्टिसिपेट इन बोथ हैंडबॉल एंड क्रिकेट, बोथ हैंडबॉल एंड क्रिकेट बट नॉट इन बास्केटबॉल, यानी कि ये वाला पोर्शन की बात कर रहा है, एंड हैंडबॉल बट नॉट इन क्रिकेट इज 4:5। यानी कि ये जो है ये 4y है और 5 कौन सा बोल रहा है? कहाँ से? देखिए, क्रिकेट बट नॉट इन बास्केटबॉल एंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु पार्टिसिपेट इन बोथ बास्केटबॉल एंड कौन सी? देखो, इसलिए कैसलेट डीआई में जितना कर लो उतना मेंशन करते रहा करो, अदरवाइज वो लाइन मिस हो जाती है। और एक भी लाइन मिस होने का मतलब ये है कि आपका टाइम भी वेस्ट और डीआई भी सॉल्व नहीं होनी। तो रेशियो ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु पार्टिसिपेट इन बोथ हैंडबॉल एंड क्रिकेट बट नॉट इन बास्केटबॉल, वो ये वाला पोर्शन हो गया। एंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु पार्टिसिपेट इन बोथ बास्केटबॉल एंड हैंडबॉल बट नॉट इन क्रिकेट, यानी ये वाला पोर्शन हो गया। तो ये हो गया 5y। यहाँ तक अपन ने कर लिया है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु पार्टिसिपेट इन बोथ बास्केटबॉल एंड हैंडबॉल बट नॉट इन क्रिकेट, यानी कि ये वाला पोर्शन की बात कर रहा है 5y की, इज 50% मोर। 50% क्या होता है? 1/2, यानी कि 50% मोर, यानी कि 3/2 मोर देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु पार्टिसिपेट इन ऑल द 3 गेम्स। तो तीनों गेम्स में पार्टिसिपेट करने वाले कितने हैं? ये है। बस इसको एक बार सॉल्व कर लीजिए। 5y, देखो ये तो आपका 2 इधर आ जाएगा। 10y इज इक्वल्स टू 15x माइनस 600। ठीक है जी। तो 5 से काट लीजिए। मैं x को xy मतलब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दो। मैंने 5 से काट लिया। 5 2 5 3 एंड 120। तो ये आ गया आपका 3x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 120। ये हो गया आपकी पहली इक्वेशन। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। द सम ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु पार्टिसिपेट इन ओनली क्रिकेट, ओनली क्रिकेट वाला कौन सा है? ये 5x है। एंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु पार्टिसिपेट इन बोथ हैंडबॉल
एंड क्रिकेट बट नॉट इन बास्केटबॉल, हैंडबॉल एंड क्रिकेट बट नॉट इन बास्केटबॉल, यानी कि ये 4y की बोल रहा है, ये आपको 310 दे रखी है, ये दूसरी इक्वेशन। तो दोस्तों दो इक्वेशन, दो वेरिएबल हम सॉल्व कर सकते हैं। इजी थी डीआई, एकदम डुएबल डीआई थी, स्किप करने वाली डीआई नहीं थी। ठीक है, आपके बीओआई मेंस में आई हुई डीआई थी। तो ये दो इक्वेशन हो गई, तो दो वेरिएबल अब बस सॉल्व करना है। आप क्या करो, इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। 6x माइनस 4y इज इक्वल्स टू 240, तो यहाँ से 11x इज इक्वल्स टू 550, तो x की वैल्यू आ गई आपकी 50। x की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो x 150, 150 माइनस 120, 30, 30 इज इक्वल्स टू 2y, तो y इज इक्वल्स टू 15। तो x की वैल्यू आ गई और आपकी y की भी वैल्यू आ चुकी है 15। तो अब यहाँ पे देख लीजिए x 50, तो यानी कि ये कितना हो जाएगा आपका 250, 4y यानी कि 60, 6x यानी कि 300, 5x यानी कि 250 माइनस 50 इज़ 200, और ये 25 250 माइनस 200 यानी कि ये हो गया आपका 50, और 5y यानी ये हो गया आपका 75, 75। सिर्फ ये वाला पोर्शन जो है वो अभी आपका रह गया है। अभी देखो, अभी इंफॉर्मेशन और एक और गिवन है, सम ऑफ द, एक इंफॉर्मेशन और गिवन है और एक ही डेटा आपको चाहिए। द सम ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु पार्टिसिपेट इन ओनली हैंडबॉल, ओनली हैंडबॉल में कितने हैं भैया 300, एंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु पार्टिसिपेट इन बोथ बास्केटबॉल एंड क्रिकेट बट नॉट इन हैंडबॉल, यानी इसी की ही बात कर रहा है। मान लीजिए इसको मैंने क्वेश्चन मार्क ले लिया, दोनों की वैल्यू 365 दे रखा है, तो ऑब्वियसली इसकी कितनी आ जाएगी 65। डीआई सॉल्व, अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फाइंड द सम ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु पार्टिसिपेट इन बोथ बास्केटबॉल एंड क्रिकेट बट नॉट इन हैंडबॉल। बास्केटबॉल एंड क्रिकेट बट नॉट इन हैंडबॉल कितना है 65, एंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु पार्टिसिपेट इन ऑल द गेम्स, या ऑल द गेम्स यानी तीनों गेम्स जो खेलते हैं वो है 50, तो आंसर आ जाएगा 115। बस डेटा को अब ठीक से पिक करना है। अब देखते हैं, आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु पार्टिसिपेट इन बोथ हैंडबॉल एंड क्रिकेट बट नॉट इन बास्केटबॉल, हैंडबॉल एंड क्रिकेट बट नॉट इन बास्केटबॉल, यानी कि ये 60 की बात कर रहा है। रेशियो ऑफ मेल एंड फीमेल is 1:3. Find the number of female participant who took part in both handball and cricket but not in basketball. तो बस आपको क्या बताना है, फीमेल की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो ये आ जाएगा, अगर 4 की वैल्यू 60 यानी 1 की वैल्यू 15, तो 3 की वैल्यू 45, 45 आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, find the difference between the number of students who participate in both basketball and handball but not in cricket. basketball and handball but not in cricket वो है आपका 75। बस डेटा ठीक से पिक करना है, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं रह गया। केसले डीआई एक बार सॉल्व हो गई तो क्वेश्चंस जो है फटाफट आप इजीली कर सकते हैं। 75 एंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु पार्टिसिपेट इन ओनली हैंडबॉल, ओनली हैंडबॉल में कितने हैं 300। इनका आपको क्या चाहिए, डिफरेंस चाहिए, तो इनका आपको डिफरेंस चाहिए, डिफरेंस आ जाएगा 225। नेक्स्ट देखेंगे, फाइंड द रेशियो ऑफ स्टूडेंट्स हु पार्टिसिपेट इन बोथ बास्केटबॉल एंड हैंडबॉल बट नॉट इन क्रिकेट, बास्केटबॉल एंड हैंडबॉल, बास्केटबॉल एंड हैंडबॉल बट नॉट इन क्रिकेट, यानी कि इस 75 की ये बात कर रहा है। एंड टू द स्टूडेंट्स हु पार्टिसिपेट इन ऑल द थ्री वाले 50 थे, इनका रेशियो 25 3 एंड 25 2, सो 3:2 आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाउ मच परसेंट स्टूडेंट्स हु पार्टिसिपेट इन क्रिकेट ओनली आर मोर और लेस देन स्टूडेंट्स हु पार्टिसिपेट इन हैंडबॉल ओनली। तो क्रिकेट ओनली वाले हैं 250 और हैंडबॉल ओनली वाले हैं 300। ठीक है, ये 250 और ये है आपका 300, तो ये कितना कम है, ऑब्वियसली कम है। या तो आप इसको एक बार और काट लीजिए, मिनिमम रेशियो निकाल दिया करो। बच्चों 25 5 6 30, तो ये एक कम है अपॉन 6 × 100, और 1/6 की सबको पता है कि परसेंटेज वैल्यू कितनी होती है 16 2/3%।
सो दोस्तों मुझे कमेंट करके ज़रूर अपना फीडबैक बताना कि आपको डीआई कैसी लगी और ये डीआई सेशन आपको कैसा लग रहा है। मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखता है आपका फीडबैक। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल।